स्मृति ईरानी तो बेचारी 4 तारीख से लापता, पता ना बेचारी कहाँ है यार। मैं खुद उसके लिए उसको कर रहा हूँ प्रार्थना कि बेचारा भगवान उसको इतनी हिम्मत दे। उसके साथ में जो हुआ तो भैया वो तो पता ही है। चंडीगढ़ में वो लगा था थप्पड़ और आवाज पता कहाँ तक आई है, दिल्ली तक। क्या कहीं पूरी देश में पूंजी है, सिर्फ दिल्ली तक नहीं। प्रचारित किया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन वो अयोध्या में ही हार गए। किस तरीके? सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे रामायण सर्किट में हार गए। सिर्फ रामायण सर्किट में पूरे में अयोध्या में हारे हैं, चित्रकूट में हारे हैं, त्र्यंबकेश्वर में हारे हैं, रामेश्वरम में हारे हैं, नासिक में हारे हैं। हर जगह 7 जिसको माना जाता है कि 7 जगहों को रामायण सर्किट माना जाता है, उस पूरे 7 सालासर बालाजी में जो हनुमान जी का गढ़ है वहाँ पे, यहाँ 7 मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर जगह से हार गए। दिखा दिया राम जी ने कि मेरी ताकत क्या है, कि तुम कौन हो, तुम हो, मैं वाले कौन थे। सबसे पहले श्रृंगी ऋषि जिन्होंने यज्ञ करा, यज्ञ के उपरांत उन्होंने प्रसाद दिया माता कौशल्या को और राजा दशरथ को, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद जाके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लोग ये आए मनुष्य रूप में। तो राम को लाने वाले वास्तविक रूप में कौन थे? श्रृंगी ऋषि, माता कौशल्या और राजा दशरथ। तो क्या इन 3 लोगों को ला पाए? 3 लोगों को लाने वाले जो राम को लाएंगे उन्हें लाएंगे। लेके आओ माता कौशल्या को, लेके आओ दशरथ जी को, लेके आओ श्रृंगी ऋषि को, लेके आओ। कुछ नहीं पता कि कब उनका समर्थन वापिस हो जाए। हम और आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, पता चला अभी चंद्रबाबू नायडू ने भेज भी दिया लेटर, या नीतीश जी ने लेटर भेज दिया। 1 विकेट तो आज उनका गिर गया। केरल से सांसद है, उसने इस्तीफा दे ही दिया। शुरुआत हुई चुकी है इनकी तरफ। इंटरव्यू लेने के लिए जाना नरेंद्र मोदी जी का, जब लगेगा हालत क्या। अभी भी ना अमित शाह की नींदें उड़ रखी है भाई। 4 तारीख से तो बेचारा सोया नहीं है। 5 साल बिल्कुल नहीं चलेगी, गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ। चुनावों से पहले भी बोला था कि इस बार इनकी हालत पस्त होने वाली है, आपने सबने देख लिया। और अब भी कह रहा हूँ 24/12/2024 इनकी आखिरी डेट है, एक्सपायरी 24/12/2024 इनकी एक्सपायरी डेट है। मिल गए तब भी उनसे ज्यादा ले आए, इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है कि सरकार गिर जाएगी। ऐसे 5 साल तक ये चिंता करते रहेंगे, ऐसे सरकार चलती रहेगी। 5 को 6 को 7 को 8 को लगातार हम यही खड़े थे और यही खड़े हैं। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई जीतने के बावजूद। ये पूरे यहाँ पब्लिक में किसी एक को लड्डू खिला सकते हो, हमने फिर भी मिठाइयाँ बांटी, हमने फिर भी यहाँ बर्फियाँ बांटी है। हमें पता है आने वाला टाइम हमारा है, हम जानते हैं इस चीज को। मणिपुर लेकर आओ, मोदी जी तो वहाँ पीएम बन गए, तुम यही झुंझुना बजाओ ऐसे ऐसे बस। कोई बात नहीं, अभी झुंझुना बजाने का टाइम इनका आ रहा है। जितना खुश हो रहे हैं अभी आ रहा है झुंझुना बजाने का टाइम। बौखलाहट इनकी दिख रही है ना? अरे भैया हम बौखलाहट इनकी दिख रही है, हम तो खुश हैं। हमारी बौखलाहट कहाँ हो रही है? अरे हमारी तो सरकार बन गई शक्ल है ये इनका झुंझुना। ये जो बात बताने की कर रहे हैं, 4 दिन बाद ये झुंझुना भी बजेगा और पैरों में घुंघरू भी बंधेंगे इनके। सब काम होने वाला है, चिंता जितना भी कार्यकाल मोदी का होगा, अगर 5 साल भी रहेंगे ना तो 5 साल ये सिर्फ मुजरा करना पड़ेगा। बनने के बाद भी यार तो फिर क्या फायदा है गृह मंत्री पद का? कोई फायदा नहीं। पता आपको, सुनो क्या पता, उसका लड़का तो बेचारा रो रहा है स्टेडियम के सामने। पता क्या कह रहा था? कह रहा कि पापा ये पद मत छोड़ देना, न तो बीसीसीआई की कुर्सी में मौके भी राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर पाया। राहुल गांधी कितने लाखों वोटों से जीते, आप लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि लोकप्रियता राहुल गांधी की है या मोदी जी की है। हर एक महिला को दिया जाएगा और हर एक घर में नौकरी दिया जाएगा। इस लालच में लोग अंधे होकर वोट डाल दिए हैं। क्या कहेंगे सर, सरकार दोबारा से फिर एनडीए की बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रालयों को लेकर अभी बंट गए मंत्रालय, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं चल रही है। क्या लगता है कब तक सरकार चलेगी? 24/12/2024 तक। 24/12 ऐसा क्यों? 6 महीने मात्र गिनती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी तो कह रहे हैं हम 5 साल पूरे करेंगे। आप कहने से तो उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। अगर उनकी सारी बातों पर यकीन करा जाए तो उन्हें आज बहुमत मिला हुआ होता। अगर उनकी सारी बातों पर जनता ने यकीन कर लिया होता या हमने यकीन कर लिया होता। एनडीए को तो बहुमत मिला ही है ना। एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन एनडीए के घटक दल उनके साथ ही कौन से आज खड़े हो गए? उन्होंने इनको टीडीपी को लिया साथ में, अपने नीतीश जी को लिया है। उनको तो पहले से साथ में थे। पहले से साथ में कहाँ थे? ये अलग थे। तो पहले से साथ में थे ना। छोड़ चले गए थे नीतीश जी, छोड़ के चले गए थे, पर इनके साथ भी नहीं थे। अब इन्होंने समर्थन दिया है तो एकला चलो वाली नीति पे चल रहे थे लोग। तो इन्होंने तो टीडीपी ने तो वहाँ गठबंधन में हिस्सा कर रखा था, लेकिन उन्हें भी पता है कि इनका साथ देना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बराबर है। आज ये अच्छे मंत्रालयों की उम्मीद लगाए बैठे थे, कुछ नहीं मिला इनके हाथ में, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो बड़े बड़े मंत्रालयों की उम्मीद थी, नहीं कुछ भी नहीं मिला, 0 हो गए। अब इनकी नाराजगी खुल के सामने आएगी, हालत खराब होने वाली है इनकी धीरे धीरे। इसलिए हम कह रहे हैं 24/12/24। क्यों लग रहा है नाराजगी खुल के सामने? भाई देखिए, राजनीति है, राजनीति कर कौन रहा है, किस लिए कर रहे हैं? सब मलाईदार मंत्रालयों के लिए इनको समर्थन दे रहे थे। बड़े बड़े मंत्रालय चाहते थे, गृह चाहते थे, वित्त चाहते थे, विदेश चाहते थे, और जो दूसरे बड़े मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, कुछ नहीं मिला इनको। राजनीति तो है ही है। आज राजनीति सेवा थोड़ी है, आज राजनीति कमाने का जरिया है। कोई भी हो, चाहे इसमें कोई अछूता नहीं है। तो मोदी जी के पैर तक छुए और कहा कि अब साथ चलेंगे हम। हाँ। आप कह रहे हैं कि 6 महीने यही नीतीश जी थे। थोड़े दिन पहले ये भी कह रहे थे मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अच्छा, कौन सी बात पे यकीन करें? उनके पैर छूने की है, मर जाने वाली बात पे। और ये जिनकी पार्टी का आज वो दामन थामे बैठे हैं, इन्हीं के वो चाणक्य साहब जो है, ये कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद है नीतीश जी के लिए, हम कभी दरवाजे नहीं खोलेंगे। उन्होंने भी दरवाजे खोल दिए, स्वागत सत्कार कर लिया। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और रही बात नेताओं की, ये तो सबसे बड़े अभिनेता होते हैं। इनके आज भाव गमिया क्या है कि पैर छू लिए, कहते हैं ना वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना लिया जाता है। तो ये कहावत सारे नेताओं पर लागू होती है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक तरफ उधर मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह चला था, एक तरफ जम्मू कश्मीर में हमला हो रहा था, किस तरह दिखता है? फेलियर। किसका फेलियर? सरकार का फेलियर है।
सरकार का फेलियर है। तो सीधी सी बात है, जिसके बारे में बार बार बात कहते थे कि हमने आतंकवाद को काबू में कर लिया। 2016 में नोटबंदी करी गई थी। सबसे पहला नारा इसलिए नोटबंदी इसलिए करी ताकि आतंकवाद को कमर तोड़ सकें। क्या टूटी? नहीं टूटी। उसके बाद भी लगातार हमले हुए। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, उसकी जांच नहीं करी इन्होंने। उसके बाद अब ये जम्मू कश्मीर में हमला हो गया, जिसकी बार बार बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने इतनी स्थिरता दे दी है, शांति दे दी है, अब वहाँ पर अमन चैन की ज़िंदगी है, खुल गई है। कि दिन में बोला अमन चैन की ज़िंदगी की, लगातार हमले बढ़े हैं, लगातार हमले बढ़े हैं। उसके बावजूद भी क्या हुआ इसका? और दूसरी बात वो तो कहते हैं ना कि पनौती वाली बात है। इंडिया भी हारते 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 जब जाके बड़ी मुश्किल से जीती उस दिन पाकिस्तान के साथ। किसी भी तरह इंडियन लड़ाकों ने जिता ही दिया, नहीं तो ये पनौती का टैग लगना ही लगना था इनके ऊपर। लगना मतलब राहुल गांधी लगातार बातें करते रहते हैं कि महिलाओं को 8,500 रुपए की बात, और भी सारी बातें होती है। इंडिया अलायंस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन ऐसी कहाँ, क्या लगता है आपको, कहाँ चुप रह गई? सिर्फ 2 राज्यों में, एक तो मध्य प्रदेश, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई, और दूसरी इन्होंने कर्नाटका में थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के लोगों को मैं कहता हूँ वो शुक्रगुजार नहीं रहे। कम से कम उन्हें इंडिया गठबंधन में यकीन करना चाहिए था। वो धर्म की अंधी राजनीति में घुस गए, उन्होंने धर्म के आधार पर वोट दे दिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा हार का सामना देखना पड़ा। दूसरी बात, यूपी में मायावती जी का जो रुख रहा वो सबसे खराब रहा। उन्हें एक तरफा होना चाहिए था, या तो बीजेपी में जाती है, इंडिया गठबंधन में आती। उन्होंने करीब अलग थी ना, अलग होने के तो उन्होंने 17 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, करीब 16 या 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन को। कैसे कह सकते हैं आपने 17 सीटों में नुकसान इसलिए पहुंचाया, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितने वोट मिले लगभग उसी पे, या 10-20 हज़ार ऊपर नीचे वोटों से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ से उन्हीं सीटों से हारे हैं। या तो अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो उन्हें भी सीटें मिल जाती, 16-17 सीटें उनके भी खाते में चढ़ जाती। आज उन्हें मिला क्या? 0, 0, कुछ भी नहीं, खत्म हो गई। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर रावण जो यूपी से नगीना से जीत के आए हैं ना, उनको इंडिया गठबंधन उनकी एक सीट भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज अलग निकल के आए। उधर बिहार में पप्पू यादव ने, जिसने अपनी पार्टी खत्म करके कांग्रेस में मिला दी, उसको भी सीट, वो भी निर्दलीय जीत के आएंगे। वो निर्दलीय क्या देखेंगे इसको? अच्छा है, जीतने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए राजनीति में। पप्पू यादव जी ने उन्होंने बोला था मैं पुण्य माना है इंडिया अलायंस की गलती रही। हाँ, छोटी गलतियाँ तो रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया अलायंस बिल्कुल पाक साफ है। गलतियाँ तो रही हैं इंडिया अलायंस में भी। शुरुआत से इन्होंने अपनी मीटिंगें बैठाने में देर करी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उसी में लगे रहे, बाकी और पार्टियों को साथ में ले लिया। नीतीश कुमार जी को उन्होंने शुरुआत में कन्वीनर बनाया था, उसके बाद उन्होंने कन्वीनर नहीं बनाया था, इसलिए कन्वीनर नहीं बनाया था। हाँ सॉरी, कन्वीनर बनाने की बात चल रही थी लेकिन नहीं बनाया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैसलों पर दिक्कत तो रही है, ये तो मानने वाली बात है। हम इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते बिल्कुल दूध के धुले हैं, बिल्कुल पाक साफ है। गलतियाँ तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी हुई हैं, लेकिन फिर भी जनता ने अच्छा सबक सिखाया है एनडीए गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करा है। जनता चाहती है, अब नेतृत्व के ऊपर है कि उस जनता को वोट में कैसे बदले। जैसे आपने कहा जनता चाहती नेतृत्व नहीं, तो क्या लगता है आने वाले समय में वो नेतृत्व मिल पाएगा? मिल पाएगा जी। अब अपनी गलतियों से सबक लेंगे। आज ही राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगी है, अपना उन्होंने ट्वीट करके माफ़ी मांगी है कि इंडिया गठबंधन को हमारे को बहुमत नहीं मिला, इस वजह से मैं सारी महिलाओं से माफ़ी मांग रहा हूँ कि हम उनके खाते में 1 लाख रुपये जमा नहीं कर पाएंगे। जो 8500 रुपये महीने देने की हमने बात करी थी, वो मुझे अफसोस है कि मैं अब नहीं दे पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, गलती सुधारने वाली बात है। हाँ जी, जब बहुमत में नहीं आए तो कैसे दे पाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बीजेपी IT सेल वाले तो फैला रहे हैं ना कि वो बहुत सारी महिलाएं पहुँच गई हैं, उनके कार्यालयों पर पहुँच गई फॉर्म ले लेके, तो वो तो जाहिर बात है उस चीज़ को क्लियर करना जरूरी था, वो कर दिया उन्होंने क्लियर। तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले आदमी है, मानते हैं उस चीज़ को, मेरे से गलती हुई तो हुई, अगर जो गलत है तो गलत है। मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है कि मणिपुर में जो हालत है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, और कह रहे हैं कि मैं कभी आरक्षण का विरोध में नहीं रहा, कभी RSS आरक्षण विरोध में नहीं रही। किस तरह दिखते हैं? देर आए दुरुस्त आए। 1 साल बाद आज उनके मुंह से बोल फूटा है, चलिए फूटा तो सही, कम से कम 1 साल बाद पूरा। मई में पिछले साल की घटना थी जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई थी, जुलाई अगस्त में जाके करीब वो वीडियो वायरल हुई थी। आज 1 साल बाद वो अगर इसके ऊपर बयान दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन तब ये सब लोग घमंड में चूर थे, अरे सरकार तो हमारी बननी है, मणिपुर में बोले ना बोले क्या फर्क पड़ना है, मोदी महिमा तो चली रही है, मोदी मोदी हो ही रहा है। अब उन्हीं मोदी जी की पार्टी ने उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी, RSS को भी। चुनाव से पहले जब आपके 2 या 3 चरणों के चुनाव हुए थे, RSS की जरूरत अब हमें नहीं है, और उसके बाद इनको नतीजा मिल गया, 240 सीटों पे सिमट के रह गए। RSS के भी बोल सुधर गए, मोदी जी के भी बोल सुधरने शुरू हो गए। तो घमंड तो किसी का नहीं रहता, अब ये सुधर गए। जैसे कि आपने घमंड की बात कही है कि 400 पार की बात चल रही थी, लेकिन 400 पार तो नहीं हुआ, या 300 भी पार नहीं कर पाए। 300 छोड़ो, 250 भी नहीं हुआ, मात्र 240 ही तो हैं। 240 सीट ही तो है बीजेपी की। बीजेपी अकेले दम पे अपनी 370 लाने की घोषणा करी थी कि हमने धारा 370 हटाई है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, तो 370 सीटें तो हमें मिलेंगी, बाकी हमारे गठबंधन के साथ हमें 400 मिल जाएंगी। आपने ले लिया 370 सीटें, और जिस धारा 370 के हटाने की जब बड़े जोर शोर से प्रचारित करते थे, उसी धारा 370 हटाने के बाद ये कश्मीर में अपने 3 सीटों पर कैंडिडेट तक भी नहीं खड़े कर पाए। इनके कैंडिडेट तक भी नहीं खड़े हुए वहाँ पे, 3 सीटें खाली छोड़ दी इन्होंने, वॉकओवर दे दिया। क्या कर पाए? इन्हें पता था कि हमारे को वोट नहीं मिलने, और वही हाल इनकी हुई। लद्दाख में नहीं जीते,
हालत ख़राब हो गई इनकी, हर जगह से इनकी हालत ख़राब थी। और ये बची कुची अभी सरकार जो है मात्र 6 महीने की सरकार है, साफ सचुंदर वाली हालत है। उगले तो अंधा, निकले तो कोढ़ी, सीधी सी बात है। एक बात कही जा रही थी बीजेपी तरफ से और लगातार प्रचारित किया जाता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन वो अयोध्या में ही हार गए। किस तरीके? सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे रामायण सर्किट में हार गए। सिर्फ रामायण सर्किट में पूरे में अयोध्या में हारे हैं, चित्रकूट में हारे हैं, त्र्यंबकेश्वर में हारे हैं, रामेश्वरम में हारे हैं, नासिक में हारे हैं। हर जगह 7 जिसको माना जाता है कि 7 जगहों को रामायण सर्किट माना जाता है, उस पूरे 7 सालासर बालाजी में जो हनुमान जी का गढ़ है वहाँ पे, यहाँ 7 मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर जगह से हार गए। दिखा दिया राम जी ने कि मेरी ताकत क्या है, कि तुम कौन हो, तुम हो, मैं हूँ। राम राम ही रहेंगे, प्रभु वही हैं। ये कहेंगे हम राम को लाए हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात मंदबुद्धियों की, सबसे बड़ी आप यही बातें देखो कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। अरे भैया, राम को मनुष्य रूप में लाने वाले कौन थे? कभी इस बात पे गौर करा? नहीं करा इन गधों ने। साफ कह रहा हूँ, गधों ने। लोग गाली देते मुझे बेशक गध। राम को लाने वाले कौन थे? सुनिए, हाँ जी, राम को लाने वाले कौन थे? सबसे पहले श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने यज्ञ करा। यज्ञ के उपरांत उन्होंने प्रसाद दिया माता कौशल्या को और राजा दशरथ को, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद जाके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 लोग ये आए मनुष्य रूप में। तो राम को लाने वाले वास्तविक रूप में कौन थे? श्रृंगी ऋषि, माता कौशल्या और राजा दशरथ। तो क्या इन 3 लोगों को ला पाए? क्या इनकी हैसियत है इन 3 लोगों को लाने वाले? जो राम को लाएंगे उन्हें लाएंगे। लेके आओ, माता कौशल्या को लेके आओ, दशरथ जी को लेके आओ, श्रृंगी ऋषि को लेके आओ। और उसके बाद इन्होंने बड़े पूरे देश में पोस्टर छाप दिए, पूरी दिल्ली में भी पोस्टर लगे हुए थे, जय श्री राम, जो राम को लाया मुझे लाएंगे। यहाँ चिपका दिया, वहाँ चिपका दिया, पेशाब घर पे चिपका दिया, कूड़ा घर पे चिपका दिया। और उसके बाद वो पोस्टर गिर गए नीचे, जमीन पे गिरे। कितने उन्होंने राम का अपमान करा, कितना राम का अपमान करा। जय श्री राम लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, और वही पोस्टर सड़क पे रुल रहा है। मेरे पास रास्ते में आते जाते मुझे 20 पोस्टर मिले, मैंने उठा के अपनी डिग्गी में रखे मोटरसाइकिल की। भाई जितने मैं कलेक्ट कर सकता था कल जाएगी। राम जी नाराज हो गए, जाहिर बात है। कर्नाटका में भी बजरंगबली की गदा लेके चले थे, बजरंगबली की गदा चलेगी, कैसी गदा चली? इन्हीं के पिछवाड़े में लात पड़ी, बाहर हो गए कर्नाटका से। अब ये राम को लाए थे, हम उन्हें लाएंगे। अयोध्या वासियों ने दिखा दिया कि राम को कौन लाए हैं। राम को कोई नहीं ला सकता। जो ला सकते थे वो इतिहास में अमर हैं, और जो तुम कहते हो, दावा ठोकते हो, उनको तुम्हारे को दिखाई दिया। पूरे रामायण सर्किट में हार दे दी। मोदी जी ने शपथ के बाद अगले दिन ही मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग बुलाते अपने पीएम को कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है बातें करने का, अब हमें काम करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो समय नहीं है, हकीकत बात है। अभी उनके पास वास्तव में समय नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि कब उनका समर्थन वापिस हो जाए। हम और आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, पता चला अभी चंद्रबाबू नायडू ने भेज भी दिया लेटर, या नीतीश जी ने लेटर भेज दिया। एक विकेट तो आज उनका गिर गया, केरल से सांसद है, उसने इस्तीफा दे ही दिया। शुरुआत हुई चुकी है इनकी दरकने की, अब एक एक करके सारे निकलते चले जाएंगे। तो वास्तव में वो सही कह रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। हकीकत वो भी जानते हैं कि वास्तव में जनता उन्हें नकार चुकी है, लेकिन किसी गोदी मीडिया या अपने चाटुकारों के बलबूते पर वो बैठ गए हैं। बस एक उन्हें सनक थी कि मुझे तीसरी बार भी बनना है, बन गए। 10-20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जैसे ज़्यादा। बस बहुत हुआ तो 6 महीने। और वो 6 महीने की वास्तविकता ये है कि जब नहीं साहब 5 साल बिल्कुल नहीं चलेगी, गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ। चुनावों से पहले भी बोला था कि इस बार इनकी हालत पस्त होने वाली है, आपने सबने देख लिया। और अब भी कह रहा हूँ, 24/12/2024 इनकी आखिरी डेट है, एक्सपायरी 24/12/2024 इनकी एक्सपायरी डेट है। क्या जैसे 2 बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एक बच्चा कहता मैं 100% लाऊंगा। 1 मिनट सुनो, बोले यार, 2 बच्चे पढ़ते हैं तो एक कहता मैं 100% लाऊंगा, तो एक जो है फेल हो जाता है। तो दूसरा बच्चा कहता है तुम्हारा तो 100% आया नहीं, और वो बच्चा कहता है तुम साले फेल हो गए हो, अपनी चिंता नहीं कर रहे हो, हमारा 85 आया है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही। तो वैसे भाई साहब है, अपनी नहीं है कि सारे विपक्ष मिल गए तब भी उनसे ज़्यादा ले आए, इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है कि सरकार गिर जाएगी। ऐसे 5 साल तक ये चिंता करते रहेंगे, ऐसे सरकार चलती रहेगी। हाँ, चिंता कर रहे हैं आप? ये वही लोग हैं, हार की चिंता कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद नजर भी नहीं आए थे, और हम यहीं खड़े हुए थे। 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को लगातार हम यहीं खड़े थे और यहीं खड़े हैं। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई जीतने के बावजूद। ये पूरे यहाँ पब्लिक में किसी एक को लड्डू खिला सकते हो, हमने फिर भी मिठाइयाँ बांटी, हमने फिर भी यहाँ बर्फियाँ बांटी है। हमें पता है आने वाला टाइम हमारा है, हम जानते हैं इस चीज को। ऐसे बेशरम आदमी है कि हार के बाद भी जो है इनके शर्म नाम की चीज, मतलब अब क्या करेंगे, पूरी मतलब इंडिया में सारा गठबंधन करके और 8,500 बांट के, सर्टिफिकेट बांट के, सब कुछ करके अब क्या करेंगे? अब कौन सा गठबंधन करेंगे? जितनी शक्ति थी, काम दाम दंड भेद सब लगा लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो जात में बांटना था, वहाँ पे अयोध्या में जो उधर सबको 8,500 और जातियों का वो सर्वे करा के कौन सी जात हमारे मतलब यादव मुस्लिम तो हमारे हैं, फिर उसके बाद कौन सी जात को दे दूं, वहाँ पर अयोध्या में पासी को दे दिए, तो उसके 5 लाख वोटर थे। वो इस हिसाब से प्रतिनिधित्व देना क्या गुनाह है? सबको प्रतिनिधित्व देना क्या गुनाह है? क्या ये जाति नहीं हो? वो यही सर्वे जो जातियों में अभी कह रहे हैं ना कि जातियों का सर्वे करा, वही वो लगाएंगे कि कौन सी जात होना चाहिए। जातियों का सर्वे होना चाहिए, लेकिन जात पे आधार
आए तो उनको ही देखे कौन सा क्या बीजेपी ये काम नहीं करती क्या? नहीं करती है, नहीं करती बीजेपी। नहीं, मोदी जी का बयान है बिल्कुल नहीं करती। मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। मुझे ओबीसी प्रधानमंत्री बनने से विपक्ष को दुख हो रहा है और सीना चौड़ा करके मैं ओबीसी हूँ, मैं तेली हूँ। ओबीसी लेके दौड़ते थे, इसलिए कहते थे मैं ही ओबीसी हूँ। वो कहते थे ओबीसी के दुश्मन है, तो उसको बताते थे कि मैं ओबीसी हूँ, दुश्मन हूँ तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, तो ओबीसी के कैसे दुश्मन हो सकता है? मोदी जी ओबीसी दुश्मन नहीं है। ओबीसी के विपक्ष वाले कह रहे थे ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले हैं, ये करने वाले, दुनिया भर के आरोप लगा रहे थे। उसके लिए मोदी ने बोला कि ओबीसी तो मैं भी हूँ, अगर ओबीसी दुश्मन हूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी सदस्य को ही एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, कैसे दुश्मन हो सकती है? उसी चाय वाले प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक बार भी ओबीसी कार्यालय का ताला नहीं खुलवाया, एक बार भी नहीं खुला कार्यालय। बताओ लोग समझाओ। ओबीसी के लिए कितना काम किया है। देखो अयोध्या जो प्रधान ओबीसी आयोग पे एक जो बार पॉइंट है उन्होंने वो बताओ, जो उन्होंने पॉइंट बोला है वो पूछो। ओबीसी को बताइए एक बार भी क्यों नहीं ओबीसी कार्यालय का ताला, ओबीसी आयोग को क्यों नहीं बताइए? बताओ ये बात वो बताओ ना। ये तो हमारे नॉलेज में नहीं है, आप बताओ। हाँ नहीं नॉलेज बताओ। हाँ, हमारे नॉलेज में नहीं होगी। जो काम की चीजें होती हैं, जो इनके विरोध में जारी होती हैं, उस चीज की इनको नॉलेज नहीं होती। जो इनके पक्ष में जारी थी उस चीज की सारी नॉलेज रखते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपने पीछे देखा ही होगा ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का कितने फेमस हुए थे। अब पता चला कि वास्तव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से संचालित हुई। जो इनके मन मुताबिक बात है वो तो फौरन पता चल जाएगी। अब इन्हें एक बात और पूछता हूँ, आज आपको पता है आपका जो IT सेल का पदाधिकारी है अमित मालवीय, उसके ऊपर RSS के आधे शांतनु है, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया कि ये महिलाएं मंगाता था 5 स्टार होटल्स में। नहीं मालूम होगा, आपको सिर खो जाएंगे। देखो जो आरोप लगते दुनिया है, अपने घर के सदस्यों को सुनो। हाँ। लगते हैं, होंगे। एक चीज बताऊं कि इतना अपना परिवार सुनो। हाँ होंगे, अगर कोई गलत सुबह से गलत नहीं, सुबह से ये आज चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से ये आरोप चल रहा है। आपने इस बारे में बात करी नहीं करी ना? गलत है तो है या सही नहीं? कर दे, साबित कर दे। कोई चीज गलत है, गलत है या तो नहीं? गलत है। अमित मालवीय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बात है ना, लगा है ना, तो क्यों नहीं बोले फिर अभी तक? हाँ क्यों अब नहीं क्या बोले? कर, किस चीज के हम? क्योंकि आपके फेवर में नहीं जा रही वो चीज। जो चीज अरे मोहन भागवत ने आज 1 साल बाद मुंह खोला मणिपुर के लिए, इससे पहले क्यों नहीं खोला? क्यों? क्योंकि आप सरकार में नहीं हो, आप बहुमत में नहीं हो। क्यों नहीं खोला आपने मणिपुर के ऊपर मुंह? तब भी हाँ तो 1 साल बाद क्यों? 1 साल बाद क्यों? 1 साल बाद क्यों? खोलते ही नहीं मुंह। कौन सा मुंह नहीं खोला हमने? हमने तो हर चीज पे मुंह खोला। हमने संदेश खाली पे मुंह खोला, हमने मणिपुर पे मुंह खोला, सुनो, हमने राजस्थान पे मुंह खोला, हमने जहां भी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है हमने हर उस चीज पे मुंह खोला है। पूरे देश में कहीं भी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, हमने बिल्किस बानो से लेकर अंकिता भंडारी तक सब पे मुंह खोला है। और आज उसी बीजेपी की हालत ये है कि जो कह रही थी हम 33% आरक्षण देंगे, आज मंत्रिमंडल में मात्र 7 हैं, मात्र 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल करा। सुनो, 33% आरक्षण दे रहे थे, 7 में सिमटा दिया। संदेश खाली की बात कर रहे हो। हाँ। जहाँ पे अगर कहीं पे कुछ होता था तो प्रियंका गांधी पहुंच जाती थी घर पे। संदेश खाली में गई? मेरी बात सुनो, हमने अपनी बात करी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ और अपनी बात कर रहा हूँ। आप मेरे मुंह में शब्द भर रहे हो। प्रियंका गांधी ने भी संदेश खाली को करा, अधीर रंजन ने भी करा, सबने करा, क्यों नहीं करा? सबने। रही बात प्रियंका गांधी की, आज नेताओं की बात कर ले। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, अधीर रंजन ने, सबने इस मसले को उठाया था कि संदेश खाली में जो हुआ गलत हुआ। कभी वहाँ पे उन्होंने कोalition नहीं करा, तभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे ना। हाँ। फिर ये तो और कैसे बोलेंगे? आप तो गलत भी नहीं बोलते गलत को। आपने कब बोला? आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल में मणिपुर पे कितनी बार बोला? कितनी बार बोला? क्या प्रधानमंत्री बोले, उनके मंत्री ना बोले? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देश में अच्छा, कहीं गलत हो रहा है, सारा पूरे कुछ देश में कहीं और मतलब मंत्री क्यों बनाए जाते हैं फिर? मंत्रियों को छोड़ो, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला? मंत्री सारा विभाग कौन से प्रधानमंत्री सबने बोला था। राजनाथ सिंह ने कहा था, स्मृति ईरानी ने बोला, राजनाथ सिंह ने मंत्री थी स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्री थी, बोला नहीं बोला? संदेश खाली में कितने लोग बोले? हम तो सब बोले। अभी ये बात अब सुन के बाद में आए तो हम एक सेकंड, कितने लोग बोले? हमें एक को भी दिखाएं। एक का दिखा, तुम देखो ना, हम तो यार लगातार बोल रहे हैं। अरे भाई यार कम बोल रहे यार, थोड़ा क्यों कान पे चलाया जा रहा है? दिल्ली का एक बच्चा मारा जाता है, 6 साल का बच्चा स्कूल में मारा जाता है, कितने इनके मंत्री बोले? कितने लोग बोले इनके? कांग्रेस के कितने लोग बोले? समाजवादी के कोई भी नेता बोला? भाई ये मैंने भी बताया ना, थोड़ी में एक तरफा देखते हैं, सिर्फ इनके ऐसे लगे हुए हैं। ये देखो क्या छीना, मैं 2 जगह, एक दिल्ली का बताया, एक वहाँ का बताया। हाथरस पे कितने लोग बोले? यार इसे चुप कराओ यार। भैया मणिपुर, अरे मणिपुर के अलावा तुम्हारे पास और कोई राजनीति है? अब तुम वही मणिपुर लेकर आओ। मोदी जी तो वहाँ PM बन गए, तुम यही झुंझुना बजाओ ऐसे ऐसे बस। कोई बात नहीं, अभी झुंझुना बजाने का टाइम इनका आ रहा है। जितना खुश हो रहे हैं अभी आ रहा है झुंझुना बजाने का टाइम। अरे भैया हम बौखलाहट इनकी दिख रही है, हम तो खुश हैं, हमारी बौखलाहट कहाँ हो रही है? अरे हमारी तो सरकार बन गई, खुश होने पे इनकी शक्ल देखो। और मोदी जी जैसा चाहते हैं वैसे ही हो रहा है। इसके पैर मोदी जैसी शक्ल है, ये खुशी की शक्ल है। ये इनका झुंझुना, ये जो बात बताने की कर रहे हैं, 4 दिन बाद ये झुंझुना भी बजेगा और पैरों में घुंघरू भी बंधेंगे इनके। सब काम होने वाला है, चिंता ना करो। सुनो सुनो, जो
मोदी जी कहते थे कि विपक्ष मुजरा करेगा। मैं आपको बता दूं, अगर जब तक मोदी जी सरकार में रहेंगे, जब तक मोदी जी मुजरा ही करते रहेंगे, जितना भी कार्यकाल मोदी का होगा, अगर 5 साल भी रहेंगे ना, तो 5 साल ये सिर्फ मुजरा करना पड़ेगा इन्हें। प्रधानमंत्री जी को आप में शब्द बोले, आपको अच्छा लग रहा है? अरे ये बोल रहे थे विपक्ष के लिए, प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे थे, विपक्ष एनडीए बोल रहा था कि ये मुजरा करेगा विपक्ष। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि बोलने से पहले आपने सोच लिया होता। अब मजबूरी आप अपनी देखिए कि आप अगर 5 साल भी शासन करें ना, पूरा गठबंधन की सरकार में रह के भी अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं ना, तो उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप मुजरा ना करें। पूरे 5 के 5 साल एनडीए गठबंधन को, मोदी सरकार को मुजरा करना पड़ेगा। उसकी वजह इनकी तानाशाही का खत्म होना है। ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, अब ये एनडीए की सरकार बनी हुई है। लोगों को समझना होगा। प्रधानमंत्री तो है ना मोदी जी, तभी तो मुजरा भी मोदी जी करेंगे, मुजरा भी मोदी जी करेंगे जो दूसरों को बोल रहे थे। प्रधानमंत्री तो है, लेकिन वो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा जो खुद बैसाखी लेके खड़ा है यार। क्या फायदा? बिल्कुल देखो, सुनो सहयोगी नहीं, वो बैसाखी है। बैसाखी कौन है? नीतीश कुमार और वो चंद्रबाबू नायडू। ये 2 लोग, इन 2 लोगों ने जिस दिन पलटी मार दी, उस दिन आप खुद इंटरव्यू लेने के लिए जाना नरेंद्र मोदी जी का, जब लगेगा हालत क्या। अभी भी ना अमित शाह की नींदें उड़ रखी है भाई। 4 तारीख से तो बेचारा सोया नहीं है अमित शाह। क्या बात करोगे आप? सुनो, मंत्रिमंडल तो पता आपको कैसा हो गया। हाँ सुनो, जो मंत्री दोबारा गृह मंत्री बने, अरे यार दोबारा गृह मंत्री तो बन गए, लेकिन क्या फायदा जब इसमें जब गृह मंत्री बनने के बाद भी यार, तो फिर क्या फायदा ऐसे गृह मंत्री पद का? कोई फायदा नहीं। पता आपको? सुनो, कैसे पता आपको? उसका लड़का तो बेचारा रो रहा है स्टेडियम के सामने। पता क्या कह रहा था? कह रहा है कि पापा ये पद मत छोड़ देना, न तो बीसीसीआई की कुर्सी में इतना ही कह रहा है? अरे भैया बेचारा रो रहा है यार। सुनो, स्मृति ईरानी तो बेचारी 4 तारीख से लापता, पता ना बेचारी कहाँ है यार। मैं खुद उसके लिए उसमें कर रहा हूँ प्रार्थना कि बेचारा भगवान उसको इतनी हिम्मत दे। दूसरी बात, कंगना रनौत के साथ में जो हुआ तो भैया वो तो पता ही है। चंडीगढ़ में वो लगा था थप्पड़, और आवाज पता कहाँ तक आई है? दिल्ली तक। क्या कहीं पूछी, पूरे देश में पूछी है, सिर्फ दिल्ली तक नहीं। हाँ, अब दूसरी बात जो भाई साहब ने कही कि बैसाखियों के सारे चलने वाली है। जीतन राम मांझी का सबको पता ही होगा। कुछ दिन पहले तक वो राम को काल्पनिक बताता था, कौन राम, कैसे राम के बारे में शब्द इस्तेमाल करता था। आज उसी के तलवे चाटते हुए उसे मंत्री पद दिया गया है। ये हालत है कि एक सीट पे एक सांसद होते हुए कैसे कैसे कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद ये क्या कहा था इन्होंने, तुम्हारा आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब उसी आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण जो है मुसलमानों को दिया जा रहा है। हज जाने वालों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। हर शहर में, हर जिले में कब्रिस्तान और शमशान घाट के लिए जमीनें दी जाएंगी। और उसके बाद मुसलमानों को उसमें 5 लाख, वो पूरी डिटेल है। सुनो, अयोध्या में जो वो अरे भाई साहब देखिए, भाई साहब एक लोमड़ी थी, बहुत प्रयास की कि अंगूर मुझे मिल जाए। वो खुआ पाली थी, बहुत मीठा है। और जब वो उछल कर थक गई तो उसके लिए अंगूर खट्टे हो गए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का हट जाने से वो घंटा टेढ़ नहीं होने वाला है। घंटा नहीं होने वाला है। इसलिए सुनिए सर, वो 28 सीट से हट जाएगा तो उसका क्या फर्क पड़ता है? कुछ न कुछ तो जो बैठा हुआ है 2 साल से देश चला रहा है, पूरे विश्व में चला रहा है, क्या ऐसे ही बैठा हुआ है? विश्व चला रहा है, देश चला रहा है। सुनो, 1.5 लाख वोटों से जीतना ये भी कोई जीत है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को 10 साल शासन हो गए करते हुए भी। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी कितने वोटों से जीते हैं, आप लोग खुद समझ जाइए। जो पीएम होके भी राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर पाया। राहुल गांधी कितने लाखों वोटों से जीते, आप लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि लोकप्रियता राहुल गांधी की है या मोदी जी की है। जब आप लालच अयोध्या में जितने वोट मिले, 1 लाख रुपया हर एक महिला को दिया जाएगा और हर एक घर में नौकरी दिया जाएगा। इस लालच में लोग अंधे होकर वोट डाल दिए हैं।